नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 भागवत गीता का। इसके पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको ये परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार और ये जो शरीर के 5 कोश होते हैं, ये किस तरह से बने होते हैं, किस तरह से ये प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, किस तरह से मनोमय कोश हमारे पूरी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के द्वारा प्रभावित करता है, किस तरह से ये हमें अपने अहंकार की ओर प्रेरित करता है, जब तक ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तब तक आप भागवत गीता के श्लोकों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। समझ तो लेंगे लेकिन कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। अनटिल कि आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा हो, किसी गुरु ने दीक्षा दी हो, जो अधिकारी गुरु हो उसने दीक्षा दी हो, तो बात अलग है। अन्यथा अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे भागवत गीता के श्लोकों के सही अर्थ को। और उसके अलावा अगर आप अगर ये नहीं समझते हैं तो या तो आप 13वें चैप्टर से शुरू कर दीजिए, 13वें और 14वें चैप्टर को आप पढ़िए। या फिर इसका एक तरीका और है कि मुंडक उपनिषद है, एक मांडुक्य उपनिषद है, एक कठोपनिषद है। बेसिकली जो मुंडक उपनिषद है उसमें जो तीसरा मुंडक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों मुंडक आप पढ़ जाइए तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, परा अपरा और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके जो भी हमारे शरीर के कोशों के हैं। ठीक है, तो जब तक ये क्लियर नहीं होते आपको भागवत गीता के बाकी श्लोकों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और थोड़ा आपको हर श्लोक में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी चीज़ों को रेफ़र करने के लिए। लेकिन अगर आपको 13वां और 14वां चैप्टर सही से समझ में आ गया या फिर मुंडक उपनिषद आपने पहले से पढ़ रखा है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली भागवत गीता के श्लोकों को समझने में। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर 10 को। आज से चैप्टर 10 को जो नाम दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है वो है श्री भगवान का ऐश्वर्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक ये सारे के सारे 6 चैप्टर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो आपकी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है या फिर ये कह लीजिए कि स्पिरिचुअल रीजनिंग कैपेबिलिटी जो है वो आपकी डेवलप करते हैं ये बीच के 6 चैप्टर। ठीक है, और ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, जो कुछ स्पिरिचुअल है वो इस फिज़िकल वर्ल्ड में भी आपकी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिज़िकल वर्ल्ड को आपके लिए बहुत आसान बना देता है अगर आप स्पिरिचुअल रीजनिंग और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी डेवलप कर लेते हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को हम देखते हैं। इनके जो वास्तविक संस्कृत में जो श्लोक हैं वो आप चाहें तो जा करके कहीं पर भी देख सकते हैं। कोई बुक आपके पास हो सकती है भागवत गीता की, वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च मार सकते हैं क्या लिखा है श्लोकों में, उनके क्या अर्थ हैं, और यहाँ आकर के आप मिला सकते हैं कि हाँ हमने क्या पढ़ा। यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। इस चैप्टर के श्लोक ना कंपैरेटिवली ईजी हैं, उनके लिए ईजी नहीं है जो शुरू से चलते आ रहे थे और इन कॉन्सेप्ट्स को उनको जानकारी नहीं थी इन कॉन्सेप्ट्स की। लेकिन हमने क्या किया है, 13वें से 18वां चैप्टर पहले पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस चैप्टर के सारे श्लोक आपको बहुत आसान लगेंगे। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप ये श्लोक पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ पता तो था, लेकिन एक अलग तरीके का आनंद है इन श्लोकों को सुनने में, इनका अर्थ समझने में और इनकी बातों को सुनने में। इस चैप्टर में जितनी भी बातें कृष्ण ने कही हैं वो सारी बातें सुन करके आप रोमांचित हो जाएंगे। इस तरह की बातें हैं, बशर्ते कि आपने जो 13वें से लेकर 18वें चैप्टर तक जो साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, उसे ठीक से समझा हो तो आइए देखते हैं पहला श्लोक क्या कहता है। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे परम सखा हो। तुम यानी अर्जुन को वो कह रहे हैं, तुम मेरे परम सखा हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए पहले से भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करता हूँ। तुम मेरे सखा हो, कह तो अर्जुन को रहे हैं, लेकिन अर्जुन के माध्यम से किसे कह रहे हैं? उन सभी लोगों को जो अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण की गीता को सुनना चाहते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते हैं वो इस वीडियो को नहीं देख सकते, इस वीडियो तक आएंगे ही नहीं वो। लेकिन जिसे ईश्वर से प्रेम है, जिसे ईश्वर के प्रति लगाव है, वो इस वीडियो तक आएगा और इसके पुराने वीडियो भी उसने देखे होंगे। यही भागवत गीता की खासियत है। ये जीता जागता परमात्मा है, ये कोई किताब नहीं है, ये जीता जागता भगवान है। जो इसमें लिखा है, एक एक लाइन इसकी सच है और एक एक लाइन से इसने हमें और आपको पकड़ रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तुम मेरे परम सखा हो यानी अर्जुन, अर्जुन यानी नर, नर यानी हम सब। अर्जुन क्या है? हम सब का प्रतीक है, हम सभी लोगों का प्रतीक है, हम सभी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। जिस तरह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं कि हम ये कैसे करें, क्या करें, हमारे मन में मोह उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार अर्जुन के मन में भी मोह उत्पन्न हुआ था। तो वही चीज़ है, इसलिए अर्जुन के माध्यम से वो सबसे बात कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे हैं तुम मेरे परम सखा हो, वो हम सबसे कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ तो हम सभी रहे हैं, देख तो हम सभी रहे हैं। इस श्लोक को सामने रखा हुआ है, जिसमें भक्ति है वो इस श्लोक तक पहुँचता है, जिसमें नहीं है
घर में किताब रखी भी है तो भी भागवत गीता वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं तुम मेरे सखा हो, इसलिए अब मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, अभी तक जितना भी ज्ञान तुम्हें दिया है उससे भी बेहतर ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कुछ तुमने जाना है वो सब और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ पानी की तरह। तो इस श्लोक का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ तो सिर्फ श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि मैं तुम्हें बेहतर ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो कुछ तुमने सुना है उससे भी बेहतर। लेकिन इस श्लोक का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? इस श्लोक का हमारे लिए ये सिग्निफिकेंस है, तुम मेरे परम सखा हो, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मेरा परम सखा है उसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया जा सकता है। तो इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस है कि कोई भी ऐसा आदमी जो भगवान का विरोधी हो, जो ईश्वर का विरोधी हो, जो श्री कृष्ण का विरोधी हो, या ईश्वर की सत्ता को न मानता हो, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो नास्तिक हो, ऐसे व्यक्ति को कभी ये ज्ञान ना दिया जाए, आप मत दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि जो परम सखा हो, तुम मेरे परम सखा हो इसलिए तुम्हें मिल रहा है, यानी जो भगवान का परम सखा है, जो ईश्वर का परम मित्र है, जो उन्हें मानता है, उन पर विश्वास रखता है, उसे ही ये ज्ञान देते हैं भगवान। तो जब वो ऐसे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं जो कि उनके सखा हैं, तो हमारे लिए इनडायरेक्टली यही मैसेज है कि आप भी उन्हीं लोगों से इसके बारे में बात कीजिए जो कृष्ण के ज्ञान को पाने के लिए लालायित हैं या उत्सुक हैं। उनसे मत कीजिए जो कि नास्तिक हैं या फिर कृष्ण के विरोधी हैं, उनको कभी ज्ञान मत दीजिए। अर्जुन को ज्ञान दिया था कृष्ण ने, वो दुर्योधन को भी दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जो धुर विरोधी था धर्म का, जो धर्म का विरोध करते करते इतना ज़्यादा नीचे गिर गया कि वो ईश्वर को उनकी शक्तियों समेत पहचान नहीं पाया, जबकि श्री कृष्ण ने उसे अपना सबसे विराट रूप भी दिखाया था, उसके बावजूद वो पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे अधर्म की पट्टी बंधी हुई थी। ठीक उसी तरीके से जो हमारे समाज में लोग हैं जिनकी आंखों पे अधर्म की पट्टी बंधी है, जो सनातन धर्म को किसी भी कीमत पे नष्ट कर देना चाहते हैं, तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, किताबों से लेकर के छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें हैं वहाँ पे जहर भरने से लेकर के आपके जो किताबें आती हैं, जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किताबें आती हैं, वहाँ पर जा कर के नैरेटिव सेट किए हुए हैं ताकि सनातन धर्म को किसी तरह से धक्का पहुँचाया जा सके। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। जब तक ये माफ़ करता है तब तक माफ़ करता है, लेकिन उसके बाद अधर्म को पूरी तरह साफ़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की गई है, हमारे लिए यही मैसेज है कि जो व्यक्ति अधर्मी हो, नास्तिक हो, जो बहस करता हो कि ईश्वर क्या है, कौन है, उसको नमस्ते करो, उसको कहो कि तुम ज्ञानी हो, तुम जाओ, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक भी बहुत सिंपल है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रीजनिंग आप खुद समझ सकते हैं, रीजनिंग कैपेबिलिटी आपकी डेवलप हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो देवतागण और ना ही महर्षि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं। ना तो ये सारे देवता जो अपरा में ऊपर रहते हैं, परा में कोई देवता नहीं है, अपरा में ही सारे देवता हैं। देवता भगवान नहीं हैं, देवता अपरा की वो शक्तियाँ हैं जो इस अपरा को चलाती हैं। अच्छे काम करने वाले को अच्छे तरीके से उसकी हेल्प करती हैं, जो बुरे काम करते हैं उन्हें नीचे गिराने वाले काम करती हैं। ये सारी की सारी शक्तियाँ जो देवताओं या दैत्यों के रूप में यहाँ रहती हैं, अपरा में रहती हैं, वो परा में नहीं होती, क्योंकि ये देवता और असुर ये सारे के सारे प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। इनके ऊपर भी सतगुण, रजगुण और तमगुण का प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ना तो देवता ही और ना ही बड़े बड़े महर्षि जो मुझे पाने के लिए लगातार तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान योग का सहारा ले रहे हैं, वो भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जान सकते। वो भी ये नहीं जान सकते कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैं उनका भी कारण स्वरूप हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें बनाया है। सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ को आपने बनाया है वो चीज़ आपको नहीं जान सकती, लेकिन आप उस चीज़ को अच्छी तरह से जान सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो देवतागण और ना ही महर्षि मेरी उत्पत्ति को जान सकते हैं, क्योंकि मैं उनका भी कारण स्वरूप हूँ, या क्योंकि मैंने ही उनको भी बनाया है। जितने भी महर्षि हैं, जितने भी देवता देवी देवता हैं इस अपरा में, वो सारे के सारे मुझसे बनाए हुए हैं, मुझसे निकले हुए हैं, मैंने उन्हें बनाया है। यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहना चाह रहे हैं, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं उनका भी कारण स्वरूप हूँ। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अपरा में जितने देवी देवता हैं वो सारे के सारे परमात्मा के बनाए हुए हैं, वो सब परमात्मा के अधीन कार्य करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस अपरा को चलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि एक सरकार है, भारत सरकार है, भारत सरकार ने पुलिस विभाग और CID और आपका जो है क्या नाम है उसका CBI, सारी चीज़ें इसलिए बनाई हैं ताकि सरकार अपने सारे कार्य कर सके सुचारू ढंग से। उसी तरीके से सुचारू ढंग से अपरा को चलाने के लिए ईश्वर ने भी अपरा में देवताओं की उत्पत्ति की है, देवताओं को बनाया है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ये जानते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, जन्म कहाँ होता है? अपरा में होता है। मृत्यु कहाँ होती है? अपरा में होती है। प्रकृति के गुणों से प्रभावित कहाँ पे होते हैं हम? अपरा में होते हैं। परा में
कोई प्रकृति के गुण नहीं है। जो कुछ अपरा में है वो परा में नहीं है, ये सीधा सा मतलब है। अपरा जो है वो परा का उल्टा प्रतिबिंब है। जो कुछ अपरा में है वो परा में नहीं होगा, और जो कुछ परा में होगा वो अपरा में होगा ही नहीं। सेम चीज़ है, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ट्रू है। ठीक है, मृत्यु यहाँ है तो यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, यहाँ पर जन्म है तो यहाँ हर कोई अजन्मा है, किसी का जन्म नहीं होता, ये परमानेंट है। कैसे हैं ये कोई नहीं जान सकता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया है कि ये नहीं जान सकते कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, बस ये जान लो कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा कहीं से जन्म नहीं हुआ है, मैं परमात्मा हूँ, मैं परम तत्व हूँ, मेरा कोई जनक नहीं है। मैंने हर चीज़ को पैदा किया है लेकिन मेरा कोई जनक नहीं है, मुझे पैदा करने वाला कोई नहीं है, मैं अजन्मा हूँ। लेकिन कैसे अजन्मा हूँ ये नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आप इस संसार में जो कुछ जान सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ अपरा के बारे में जान सकते हो, और अपरा से परा तक जाने का, यहाँ तक आने का रास्ता क्या है, ताकि परा में आपको ऊपर खींच लिया जाए, सिर्फ इतना जान सकते हो। इसके आगे की कहानी आप यहाँ जाकर ही जान सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे जब तक आईएएस नहीं बन जाते तब तक आईएएस करते क्या हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, उनकी कितनी गोपनीयता होती है, उन्हें क्या क्या छुपाना होता है, उन्हें क्या क्या बताना होता है, वो सारी चीज़ें तभी पता चलती हैं जब वो आईएएस बन जाता है। उसके पहले ही बाहर जो आईएएस की एग्ज़ाम दे रहा है, भले ही वो इंटरव्यू भी क्लियर कर चुका हो, जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं हो जाएगी, सब कुछ नहीं हो जाएगा, तब तक वो नहीं जान पाएगा कि आईएएस का कार्य करने का तरीका क्या होगा, क्या चीज़ें उसे छुपानी होंगी और कौन सी चीज़ें उसे बतानी होंगी, कौन सी चीज़ों को ना बताने की उसको शपथ लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जब वो बन जाएगा तभी जान पाएगा। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर अजन्मा कैसे है वो आप तभी जान पाओगे जब परा में चले जाओगे। परा में जाने के बाद ही अजन्मा का अर्थ जान पाओगे। इस संसार में जो कुछ है वो अपरा से परा पहुंचने के लिए बस तरीका बताया गया है और इस अपरा के बारे में बताया गया है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस अपरा की व्याख्या कर रहे हैं। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ये अपरा बनाया, मैं परा में हूँ। ठीक है, इतना ही कहते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि परा में आने के ही बाद जान पाओगे कि अजन्मा कैसे हूँ, अविनाशी कैसे हूँ। लेकिन अभी सिर्फ ये जानते रहो कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ठीक है, ठीक उसी तरीके जैसे आईएएस को ये कहा जाता है तुम ये जानते रहो कि तुम्हें फॉरेन डिपार्टमेंट देखना पड़ सकता है, तुम्हें जिले का डीएम बनाया जा सकता है, जिले के कार्यभार देखने पड़ सकते हैं, ये सब करना पड़ सकता है। लेकिन तुम ये जो है अभी जब तक तुम डीएम नहीं बन जाते, जब तक आईएएस नहीं बन जाते, तब तक तुम ये जान लो कि बस ये करना पड़ता है। कैसे किया जाता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं, रियलाइज़ कैसे होती हैं, ये तभी जान पाओगे जब आईएएस बन के आ जाओगे। ठीक है, उस कैडर में सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, बस इतना जानते रहो। कैसे हूँ, क्या हूँ, उसके लिए तुम परा तक पहुँचने का प्रयत्न करोगे। प्रयत्न क्या करोगे? प्रयत्न करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ समर्पित होना है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अविनाशी और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। समस्त लोकों यानी अपरा में जितने भी लोग हैं उन सब के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, यानी परमात्मा स्वयं अपरा में हर लोक का स्वामी है। अब अपरा में जितने भी काम होते हैं, जो कुछ भी अच्छा है वो भी किसकी वजह से है? परमात्मा की वजह से। क्यों? क्योंकि अच्छा कहाँ से होता है? जिसे हम शुभ कहते हैं वो क्या है? वो सतोगुण से प्रेरित होता है। जिसे हम बुरा कहते हैं, कोई खूनी है, कातिल है, मक्कार है, तमोगुण में रह करके अपराध करता है, वो तमोगुण किस वजह से है? परमात्मा ने ही तो बनाया है इस अपरा में वो तमोगुण। तो जो कुछ है, जो कुछ जानता है कि समस्त लोगों का स्वामी मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही ये सारी अच्छाई बुराई सब कुछ उत्पन्न है, वो ऐसा मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और पाप से मुक्त होता है। ऐसा ही व्यक्ति मोह रहित भी होता है और पाप से मुक्त भी होता है। क्योंकि जब आप ये जान जाओगे कि कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपरा में जो प्रकृति के गुण है, वो प्रकृति के गुण मुझे प्रभावित करते हैं और उन गुणों के प्रभाव में मैं अच्छा या बुरा काम करता हूँ, या कोई भी मनुष्य अच्छा या बुरा काम करता है, तो इसमें हम कहाँ से आ गए? ये तो प्रकृति के गुणों द्वारा हमें नचाया जाना हुआ। ठीक है, हम उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं जिस प्रकृति के जिस गुण से हम प्रभावित होते हैं। तो जो कुछ है वो परमात्मा की बनाई हुई ये शक्ति है। परमात्मा की बनाई हुई इस प्रकृति की विभिन्न शक्तियां हैं, विभिन्न गुण हैं, जिसकी वजह से हम तरह तरह के पाप और पुण्य कर्म करते हैं। इसका मतलब है कि समस्त लोगों का स्वामी मैं ही हूँ, और ये वही समझ सकता है जो ये जानता है कि ये जितने गुण हैं, जितने तत्व हैं, ये सब किसके बनाए हुए हैं? परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। और उन्हीं गुणों के अधीन या तो हम अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, या लालची बनते हैं, रजोगुणी बनते हैं, जिसको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ढेर सारा पैसा, ये सब चाहिए। तो वो सारी चीज़ें किस वजह से हैं? वो सारी चीज़ें केवल और केवल इस अपरा में सत्य, रज और तम गुणों की वजह से हैं। ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस सत्य को जानता है, जो इस सच्चाई को जानता है, जो इसको स्वीकार कर लेता है, जिसका हृदय सबकॉन्शियसली यानी अवचेतन मन और उसका अस्तित्व तक, उसकी आत्मा तक इस बात को जान जाती है और बोध हो जाता है उसको अपनी आत्मा का कि नहीं, ये जो कुछ व्याप्त है वो ईश्वर से है, मेरा कुछ नहीं है, तो मनुष्यों में केवल ऐसा व्यक्ति ही मोह रहित और पाप रहित हो सकता है।
होगा ही, क्योंकि जब वो जान रहा है कुछ मेरा है ही नहीं तो वो मोह किसका करेगा। जब उसे इस बात का बोध हो गया है कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो वो पाप किसके लिए करेगा। पाप तो वो करता है ना जो अज्ञानी है। जैसे ये लगता है कि ये जो इंद्रिय विषय हैं यही सबसे बड़ी चीज़ है, कर दो, मेरा अहंकार ही बड़ी चीज़ है, मार दो किसी को भी, मेरी गाड़ी से आगे गाड़ी निकाल के ले गया, मार दो गोली। ये अहंकार की वजह से ये पाप करता है आदमी। और ये अहंकारी व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसे पता ही नहीं होता। ये व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मोह रहित और पाप रहित कभी हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति को ये सत्य ना पता हो कि मेरा कुछ भी नहीं है, जिसे ये लगता हो कि नहीं मेरा है, मेरा अहंकार है, मुझे चोट पहुंचाई है, वो व्यक्ति तो कभी पाप रहित और मोह रहित हो ही नहीं सकता। वो कभी ना कभी तो गलत कर ही जाएगा, कभी ना कभी तो किसी का दिल दुखाने का भी पाप वो करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, इसकी रीजनिंग बहुत आसान है, क्योंकि आपने 13वें से 18वें चैप्टर तक, यानी जो साइंस है भागवत गीता का, स्पिरिचुअल साइंस है, उसको आपने समझ लिया है। तो आई होप कि ये श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो मुझे अजन्मा, अविनाशी और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और पाप रहित होता है। ठीक है, तो ये 3 श्लोक थे, और अगले वीडियो में हम फिर कुछ नए श्लोकों के साथ आएंगे। अगले वीडियो में फिर हम ट्राई करेंगे कि 2 से 3 श्लोक हम कवर करें, बिकॉज इस चैप्टर के जो श्लोक हैं वो इतने टफ नहीं हैं। अगर आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है तो आप इन श्लोकों को आसानी से समझ सकेंगे दूसरे लोगों की तुलना में भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।